राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं पालम विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर मतदाताओं का मूड क्या है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अब काफी नजदीक आ चुका है और ऐसे में दिल्ली में एक लगातार मत को लेकर जो विचार है वो भी जनता के बीच बदलने लगा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पालम विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं और जनता इस बार किस तरह से विचार कर रही है। मतदाताओं को मूड जानते हुए इस वक्त आप पहुंचे हैं पालम गांव में और आपको बता दूं कि ये पालम विधानसभा का ही एक हिस्सा है। जैसे कि राजधानी दिल्ली में आपने देखा है कि जो बाहरी सड़कें हैं उनकी हालत काफ़ी अच्छी है और तस्वीरें भी काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन गांव की जो तस्वीरें हैं उनमें कितना बदलाव हुआ वो यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बातचीत के जरिए आपको बताएंगे। आपका क्या नाम है? जी, ललित शर्मा। जी ललित जी, कैसा काम चल रहा है आपके यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में? पीने का पानी, सड़क कैसा है? सीवर? जी, यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पानी की थी। पिछले 10 साल से पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब से आम आदमी पार्टी आई है सबको भरपूर पानी मिल रहा है और टैंकर की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब थी बीजेपी के रूल में, वो ख़त्म हो गई। बीजेपी का रूल इसलिए कह रहा हूँ, जो यहाँ का एग्जिस्टिंग विधायक था 2014 से पहले, वो धर्मदेव सोलंकी बीजेपी के थे, लेकिन तब टैंकर ही आता था सिर्फ यहाँ पे। लेकिन जब से 2014 के बाद गवर्नमेंट बदली, अरविंद केजरीवाल जी आए, तब से यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। 24 घंटे लाइट है, बिल में सब्सिडी मिलती है। हाँ, रोड का थोड़ा काम ऊंचा नीचा था, लेकिन अभी ये फिलहाल बन गया, पिछले 6 महीने बनाई है। अच्छा, कुछ का कहना है कि अंदर जो सड़कें हैं उन्हीं पर काम हुआ है, बाहर की जो सड़क है उन पे काम नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है। अब सारा कवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कवर किया है कि हर चीज़ पे टिक मार्क कर दें जो जो फैसिलिटी पब्लिक को चाहिए होती है। तो जैसे ये तो आप मूल ज़रूरत बता रहे हैं कि पीने का पानी पहले नहीं आता था, अब आता है, ठीक ठाक है, सड़कें अंदर की बनी है, बाहर की थोड़ी बच गई है। जैसे और भी चीज़ें हैं, मोहल्ला क्लिनिक, आसपास में सरकारी अस्पताल, ये सब कैसा है? हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक है, यहीं से शायद आधा किलोमीटर की दूरी पे ऑपरेशनल है और जो स्पेशली गरीब तबका है उसको बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है उससे। हाँ, थोड़ी बहुत कंप्लेंट दवाइयों को लेके कभी कभी होती है, शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन इतना तो चलता है। विपक्षी पार्टियां जैसे कह रही हैं कि दिल्ली में अभी आपदा वाली सरकार है, उसे हटाना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोगों के बीच में काम और योजना नहीं पहुंच रही है। इसमें हकीकत है? हाँ बिल्कुल, इसमें हकीकत है। अपने चेंज होना चाहिए, देखते हैं अभी क्या होगा। वैसे फिलहाल तो केजरीवाल की यहाँ पे अपने यहाँ ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे? हाँ जी, अपने इधर पालम विधानसभा से। अच्छा, बदलने का क्यों, क्या कारण है बदलने का अभी पिछले उसमें बीजेपी आ रखी थी इधर ही, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, अभी कांग्रेस अपने आएगी केजरीवाल सरकार। केजरीवाल? हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस को लेकर क्या अभी विचार में? कांग्रेस तो इधर कोई कैंडिडेट है ही नहीं इधर कोई ना, तो इसलिए उसका कोई चांस है नहीं अपने इधर। अच्छा, गांव वालों की क्या डिमांड होगी? जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ये सब तो मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके अलावा गांव में और क्या जरूरत है जो होना चाहिए? इसके अलावा मैम और तो फिलहाल सब कुछ ठीक है इधर, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे तो ज़्यादा सही है। सिलेंडर फ्री ना मोदी जी देवे, ना आप वाले देवे, ना कांग्रेस देवे। ये सब वोट लेने के तरीके हैं इनके। कोई कुछ ना करेगा, अभी कोई नहीं देगा फ्री। कम पैसे कर देंगे लेकिन फ्री कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। देखिए, अभी यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह का काम हुआ है। यहीं के भैया? गांव के? यहीं के? गांव के ही हैं? सब लोकल लोकल? अच्छा, आपके हिसाब से अंकल जी कैसा काम हुआ आपके गांव में? अभी हो इस साल 10 साल में पहली बार रोड बना। पहली बार? 10 साल के अंदर उससे पहले क्यों नहीं? कुछ नहीं बना, जब भावना गोड़ थी। अब की बार बनाया लास्ट टाइम। वो किस पार्टी से थी? आपसे भी। आपसे। और अभी इसने बनवाया वो? यही भावना गोड़ ने बनवाया। अच्छा, उसी ने बनवाया। हाँ, तो चुनाव आ गए इस वजह से क्या? ये नहीं पता, बनवाया अभी लास्ट में अभी बन के चुका, 2 महीने भी नहीं हुए, 2 अभी कैसा दिल्ली में अब चुनाव है तो पार्टियों ने मोड़ खा रखा है जी, फ्री की सेवा है? सब पार्टी फ्री दे रही है, सब चीज फ्री दे रही है वो। तो कौन सी दे पाएगी? क्या तो सभी अब नहीं। ये देखो क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा जी। आप देगी, बीजेपी देगी, कांग्रेस देगी, पर जनता का विश्वास तो होगा ना? कोई विश्वास नहीं, किसी पर भी? सब फ्री के चक्कर में।
सब फ्री जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 1 साल पहले रोड बना था, नहीं अभी बना है, 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं। तो 6 महीने पहले ही बना है। हाँ अच्छा ये बताइए, कौन से कार्यकाल में, किसका कार्यकाल, जैसे कांग्रेस का, कभी बीजेपी का था, आम आदमी पार्टी का देखा आपने? ऐसा कुछ नहीं हुआ, गांव में काम अच्छा किस सरकार में हुआ? किसी का भी नहीं हुआ काम किसी का भी नहीं हुआ। किसी की तरफ से भी नहीं। जब जरूरत होती है सड़क बड़ी है, ये बेकार बनते ही बेकार। कराना मुश्किल हो रहा है, सड़कें देखो ही टूटी पड़ी है बिल्कुल। और यहाँ पे यात्रा वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? कनेक्टिविटी है बस की? कुछ मेन रोड से है, इधर तो कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ अगर कहीं भी जाना हो तो मेन रोड से निकलते हैं। इलाज के लिए? इलाज के लिए भी इधर कभी मेन रोड से निकलते हैं, वहीं से साधन मिलेगा, या तो इधर फिर रामफल चौक की साइड जाओ, वहाँ से मिलेगा, या फिर इधर गांव के साइड। जब इलेक्शन आते हैं ना, जब होता है, इससे पहले कुछ नहीं। यहाँ थे भी मोहल्ला क्लिनिक थी, वो बंद हो गई है। बंद हो गई? हाँ अब बंद कर दिया गया है। दिल्ली में वैसे अभी बदलाव कौन लेकर आ रहा है? केजरीवाल जी लाए क्या पिछले 10 साल में? अच्छा काम किया? फर्क तो केजरीवाल जी से कुछ तो फर्क पड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ हमारे लिए फ्री हो गई, स्कूल के लिए सुविधा अच्छा कर दिया, और भी बहुत से काम दिए। महिलाओं के लिए जो है बसों का जो है ये भी अच्छा किया है, किराया माफ़ किया है, महिलाओं के लिए किया। जेंट्स तो खैर उनका तो लगता ही है। तो देखिए, ये आप देख रहे थे पालम के जो मतदाता हैं उनके बीच किस तरीके का माहौल है। चलिए और आगे बढ़ते इस विधानसभा में और जानते हैं कि आखिर मतदाताओं का मूड क्या है। आइए मेरे साथ। पालम विधानसभा में अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं महावीर इनक्लेव में। हालांकि अब तक आपने गांव की झलक को देखा था, फिलहाल ये थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, यानी कि यहाँ पर चलता फिरता बाजार भी है और स्थानीय लोग काफ़ी लंबे समय से रह भी रहे हैं। कुछ ऐसे मकान हैं जिनमें किराएदारों की संख्या भी ज़्यादा है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पुराने समय से ही यहाँ पर, यानी कि जब से बसावट है तब से रह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कैसी कैसी जो सुविधाएं हैं वो मिली पिछले 5 वर्षों में, इन पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीत सिंह आर्य। जी प्रीत सिंह आर्य जी, जैसे पिछले 5 सालों में यहाँ पर सड़क का हो या सीवर, पानी, इन सब पर कैसा काम हुआ? यहाँ पर शिवर का इतना गंदा काम हुआ, सारा पानी यहीं मर रहा है और सारे मकानों की नींव में जा रहा है पानी, और उसमें जो है ना सारे मकान बैठ जाएंगे धीरे धीरे। एक भूकंप आ गया तो ऐसा हाल होगा कि लोगों को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका बेस जो है बनाया नहीं और ऐसे शिवर डाल दिया और सारा पानी यहीं मर रहा है। और पीने के पानी में शिवर का पानी मिलकर आ रहा है, जो पीने लायक नहीं है। पीने लायक ही नहीं है। हाँ, तो ये जो शिकायत आप बता रहे, कभी विधायक के पास गया ये सब? विधायक के पास गए हैं, वो कहते हैं जिसको वोट दी उसके पास जाओ। कैसा रहा फिर ये पिछला जो 10 साल बीता आप लोगों के लिए यहाँ पे? बहुत बुरा, बहुत बुरा। इससे बुरा और हो ही नहीं सकता। पार्टी तो इसका अपोजिट कह रही है कि 10 साल में इतना अच्छा हो गया कि इससे अच्छा कभी होगा। एक दो चीज दिखलाओ हमें, कौन सी चीज कर दी है उसने। पार्टी वाला किसी आदमी को बुलाओ, वो दिखाए हमें क्या किया है। कह रहे हैं वृद्धों को तो हमने तीर्थ यात्रा घुमा दी, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कर दी, बिजली पानी दे दिया फ्री में। तीर्थ क्या हम रोज करते हैं? हमें तो रोज यहाँ रहना है ना, तीर्थ तो नहीं जाना रोज। और कितने गिने चुने आदमियों को कर दिया ना, आम पब्लिक के तो लिए नहीं हुआ वो। आम के लिए नहीं, आम का मतलब क्या? आम का मतलब है घर घर 10-20 अगर उसमें कॉलोनी में से ले लिए वो आम हो गए। आम का मतलब कम से कम जो है घर घर से लो, सब आदमियों का हो गया वो। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे बोलिए। बहुत सी लोगों की पेंशन नहीं आई, औरतों की ही अभी तक, और आप कह रही है कि वो 2100 देगा या 4,000 देगा। अर्थव्यवस्था का सत्यानाश मार दिया आज अर्थव्यवस्था। बेरोजगारी इतनी है, अंकल को क्या पता। और रही बात पेंशन की, अगर पेंशन की बात करें, मेरे माँ बाप की पेंशन पिछले कई साल से आती, फादर एक्सपायर हुए, मम्मी की अभी भी आ रही है, पिछले 1-2 महीने से नहीं आई। बाकी जो उनको लगभग 2500 रुपये मिलते हैं वृद्धावस्था पेंशन, वो आती है। झूठ क्या बोलना। और गलियां, ये सड़कें आपके सामने बनवाई गई हैं, बाकी लोगों ने तोड़ दिया, किसी ने सीवर डालने के लिए, किसी ने कुछ, किसी ने तो वो उसमें फिर एमएलए क्या करेगा? एमएलए क्या करेगी? या सरकार क्या करेगी? अगर हम एक बनी हुई चीज को तोड़ दें, सरकार बना रही है और हम उसे तोड़ के अपने घर के और फिर उसे रिपेयर ना करवाएं, तो काम तो बहुत हुआ है। और दिल्ली, और ये कह रहे हैं ना कि आपने पूछा अभी शायद इनसे कि डीटीसी में बसों में औरतों को फ्री किया तो क्या हो गया? वो औरतें सशक्त हुई, वो घर से निकलकर, गरीब औरतें बाहर जाकर कोई मूंगफली बेच रही है, कोई चाय का काम कर रही है,
उनकी इनकम बढ़ी, तो उसमें बुराई क्या है? अगर नेता करोड़ों रुपए खा जाएं तो बुरे हैं, अगर किसी गरीब आदमी को थोड़ा पानी या फिर थोड़ा बिजली या किसी औरतों को अंकल प्लीज बोलने दीजिए, तो अगर औरतों को या किसी गरीब आदमी को कुछ अगर फैसिलिटी मिल जाती है तो हम लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? नेता हमारे अरबों रुपए करोड़ों रुपए खा जाएं या हम अंबानी अदानी हमारे या और भी लोग लेकर भाग जाएं पैसा, वो ठीक है मैडम, लेकिन गरीब को ना मिले। मैम मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं पालम में 5 साल से रह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की भी आधी सरकार है और आधी सरकार जो है वो दिल्ली सरकार की है। तो दिल्ली सरकार के भी काम दिखाई देते हैं सबको और केंद्र सरकार के भी काम दिखाई देते हैं सबको। अब ये खुद जनता को फैसला करना है कि गरीब आदमी को, आम आदमी को क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या नुकसान है। अब देखो छोटी मोटी जो कमी होती है, एक परिवार के अंदर अगर 5 मेंबर रहते हैं तो 5 मेंबरों की ज़रूरतें, एक आदमी कमाने वाला आएगा घर में तो 5 मेंबरों की शिकायत रहती है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, कि हमारे घर में ये परेशानी है। तो और 2 जने अगर कमाने वाले हैं तो मियाँ या बीवी दोनों जने अगर कमाते हैं तो घर ठीक ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी रह जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी दोनों सरकारें, केंद्र सरकार के पास भी बहुत पैसा है और दिल्ली सरकार के पास भी बहुत पैसा है, बस नियत की बात है, जैसी नियत वैसा काम होता है। भैया अभी क्या लगता है, जैसे कि आपके क्षेत्र में कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़क का काम हुआ लेकिन बहुत समय बाद हुआ और उसके बाद पीने के पानी की सड़क का क्या करेंगे? पहले सबसे मेन समस्या है यहाँ पे सीवर की और दूसरा है पेयजल की। पेयजल मेरा ख्याल है इस वार्ड में लगभग 60% 70% पानी नहीं आता और जो 30-40% आता भी है उसमें से 10-20% ऐसा पानी आता है कि जहाँ सीवर का पानी जा रहा है मिक्स होके। तो पहले तो मेरा ख्याल है ये काम मतलब ज़रूरी है। रोड बन जाएगी, अब रोड आप देख रहे हो बनती है टूटती है, क्या फ़ायदा उसका? या उसमें सीवर बह रहा हो, रोड बन भी गई तो क्या करेंगे उसका? तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे सीवर की। सीवर जो है, सीवर का पानी यहीं अंदर घुस रहा ज़मीन में ही, उससे बाहर नहीं निकल रहा। पहले जब हम लोगों ने यहाँ प्राइवेट में डलवाए थे अपने अपनी जगह पे तो सही चलता था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जब से ये सरकारी टेंडर हुआ है तब से यहाँ की हालत बहुत बेकार है। मैम एक्चुअली मेरा नाम मयंक मनोचा है, मैं ऐसा लॉ स्टूडेंट हूँ। मैम जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्फेस्टो देखे थे तो उसके अंदर मैंने एक ही चीज़ देखा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने पहले शुरू करा कि वो 2000 रुपये देगी, 2100 रुपये देगी। उसके ब्याह पे बीजेपी आ गई, वो कहेगी मैं 2500 देगी। फिर कांग्रेस आ गई। तो मैम इंस्टेड ऑफ दिस मतलब ऐसा होता है कि हमें टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि हमारे जैसे मतलब और भी बहुत से कंट्रीज़ है, जैसे जर्मनी हो गई, इटली हो गई, वहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है बट वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बहुत अच्छी कर जाते हैं। बट इंस्टेड अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, हम इतना टैक्स देते हैं और वो टैक्स पे टैक्स अभी बढ़ता हुआ भी जा रहा है। बट ये बात है, बट हमें वो वाली फैसिलिटीज़ अभी तक हमें नहीं मिल पा रही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, मैं सरकार ध्यान दे रही है क्योंकि सरकार के पास इतने टॉपिक्स है, वो किस पे ध्यान देगी। बट उन्हें मेरे हिसाब से समिति बनानी चाहिए जिसके अंदर अभी जो भी पब्लिक है वो कंप्लेंट उधर रेस करे और वो जल्द से जल्द समाधान बनता चला जाए। मेरा बस ये तो मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि जितने भी मूल जो समस्याएं हैं उनको लेकर एक समिति का गठन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा सरकारें फ्री घोषणाएं किए जा रही है। जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी फ्री करेंगे सिलेंडर पर, इसके अलावा कहा कि जो मातृत्व होंगे उनको 22,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं युवाओं को लगभग 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप देंगे। तो इन सभी फ्री जो योजनाएं हैं, दिल्ली वाले इन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या अपने बीच की जो समस्या है इनके समाधान? नहीं, दिल्ली वाले जो समस्या तो अभी का समाधान तो हो ही रहा है। जैसे अभी सबने कहा, कोई करे पानी की समस्या, कोई करे सीवर की समस्या है, तो धीरे धीरे ये तो हल हो भी रही है। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को भी यहाँ 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, तो मैं जो पहले का टाइम पीरियड था और अब का टाइम पीरियड बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। हम कहने को तो कोई भी इल्ज़ाम लगाते रहे ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन काम भी हुए हैं। अब किसी का भी कोई सेटिस्फेक्शन तो किसी को होती नहीं पूरी। भाई कोई भी काम हो, देखो पानी यहाँ 6 बजे आ जाता है, कंटिन्यू आ जाता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि पानी आ जाता, पीछे
जब 50-50 गज में 4-4 फ्लोर बन गए हैं तो उसमें 50-50 बंदे रह रहे हैं, तो पानी पीछे कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा पहले पानी? तो पानी जा ही नहीं पाएगा। सीवर है, सीवर पहले से तो बहुत बेस्ट हुए हैं, रोड है, रोड बने हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब सरकारें कर तो रही है, धीरे धीरे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही ना। और मैम बहुत आए तो एक सेकंड, तो दिल्ली के लिए अभी जैसे कह रही विपक्षी पार्टियां कि अभी दिल्ली में जो सरकार है वो एक आपदा वाली सरकार है जिसने 10 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं। देखो, भ्रष्टाचार तो हर सरकार करती है, कोई भी हो। और दिल्ली के अंदर जहाँ हम खड़े हुए हैं पालम विधानसभा में, यहाँ हमारी मूलभूत जो सुविधाएं थी हमारे को नहीं मिल रही। जैसे कि भाई साहब सीवर की कह रहे हैं, जब से सीवर इस महानुकिले में पड़ा है, मेरा मकान नीचे है तो मेरे घर के अंदर पानी घुस गया है। पानी की बता रहे थे, पानी हमारे यहाँ नहीं आता। यहाँ खड़े, यहाँ पानी है, 4 कदम आगे जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं है। पानी की समस्या और सीवर की समस्या ऐसी होगी, जो हमारे घर थे वो मकान नीचे बैठ गए हैं। जो सरकार यहाँ पर राज्य सरकार है वो भी ध्यान नहीं दे रही। जब से सीवर यहाँ पर डले हैं और जब से इन्होंने नाली डाली है तो यहाँ पर घरों को बेड़ा घर करके रख दिया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे कोई भी नेता ऐसा है जो हमारी तरफ, हमारी समस्या की तरफ देखे। जो पैसा सरकार कहते हैं कि टिकट तो हर कोई खरीद के लाता है, पैसे दे के लाता है, हमें नहीं पता, लेकिन एक हवा चलती है कि अभी टिकट, यदि ये आदमी टिकट लेकर, पैसे लेकर टिकट लाता है तो जनता की क्या सेवा करेगा। और जो सेवा करना चाहता है वो बिगर पैसे के टिकट लेके आकर जनता के बीच में सेवा करे। और कई लोग ऐसे हैं जो पार्टियां बदलते हैं, लेकिन पार्टी बदलने वालों से पूछा जाए कि आप किसकी सेवा करना चाहते हो। तो अभी ऐसी कोई पार्टी लग रही है जो जन सेवा के लिए राजनीति कर रही हो? नहीं, अभी तो ऐसे कोई नहीं दिख रही हमारे को, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी पार्टियां हैं, अगर जो पार्षद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे पूर्व के अंदर चुनाव लड़े हों, वो पार्टियां बदल रही हैं। और जो पार्टियां बदलते हैं, अपना पाला बदलते हैं, वो जनता की सेवा क्या करेंगे? और जिसको जनता की सेवा करनी चाहिए वो पार्टी नहीं देखेंगे, वो एक ही जगह रहेंगे, एक जगह रह के जनता की सेवा कर सकते हैं। जो पार्टियां बदल के दूसरी पार्टियों में जाके बहुमत देते हैं, सहयोग करते हैं, वो बिजनेस करने आते हैं, वो जनता का भला नहीं कर सकते। तो देखिए, ये आप पालम विधानसभा के जो मतदाता थे उनके साथ आप जुड़े और जाना कि आखिर इनके बीच की क्या समस्या है। और इस वक्त विधानसभा चुनाव में जो जीत का इशारा है वो किशोर हो रहा है। फिलहाल और आगे बढ़ते इस विधानसभा में और जानेंगे कि क्या कहना है पालम के विधानसभा के मतदाताओं का। आइए मेरे साथ। पालम विधानसभा में अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं, जहां पर देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, पीने का पानी और सड़क सीवर कैसी है यहाँ पे? पीने का पानी मतलब कभी कभी आता है गंदा, वैसे सही है, वैसे ठीक है। हाँ। तो कैसे कभी कभी आता है गंदा, आता है साफ आता है? नहीं, कभी कभी गंदा आता है, बाद में फिर साफ आता है। साफ आता है, हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत भी है यहाँ पे? कुछ समस्याएं भी हैं? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत जल नहीं। भराव वगैरह होता हो यहाँ पे? नहीं, ये तो बन ही रहा, हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंदर गलियों में है दिक्कत। अच्छा, अंदर गली में दिक्कत है? हाँ, बाकी मेन पे हम तो आगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को, जैसे आप लोगों को डीटीसी में बस सेवा फ्री है? हाँ, फ्री है। तो कितना लाभ होता है इससे? हमारे को क्या लाभ है इससे भाई? कभी कभी जाते हैं, हम तो कहीं नौकरी करते ना कुछ करते ना, तो हम तो कभी कभार जाते हैं जी, महीने 2 महीने में। नहीं जी, हमारे लिए तो केजरीवाल ही अच्छे हैं। केजरीवाल? हाँ जी, केजरीवाल जी कैसे? अच्छे हैं जी, हमारे लिए बिजली का बिल भी थोड़ा बहुत कम करते हैं, बाकी और सुविधा भी देते हैं, सभी चीज़ के लिए अच्छे हैं। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। जी कोई नहीं देता, कौन दे रहा जीत गए तो दे देंगे, ना तो कोई ना दे, सभी कह रहे हैं इस मामले में तो जी। हाँ, केजरीवाल भी कह रहा, वो बीजेपी भी कह रहा, सब कह रहे इस बात में। तो अब देगा जो जीतेगा वही तो देगा, कौन दे रहा अभी। हाँ। अच्छा, तो ये मोदी जी की जो गारंटी है वो ज्यादा सच लग रही है या केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं वो ज्यादा सच लग रही है? देखिए, अब सर तो अभी किसी को नहीं है। जब हमारे आप 15 साल हो गए पेंशन का कटना हुआ है, अभी तक हमारे पेंशन नहीं बना हुआ है, जो कि हम बेसहारा है, न पति है, न बाल बच्चा है, न हमारे पैर है सही, कोई चीज हमारा सहारा नहीं है। तो यानी कि विकलांग वाली पेंशन कुछ नहीं मिल रहे हैं, सब चीज कट रखे हैं। अब 15 साल से हम भटक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वो भी नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड और ये सब नहीं बना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो ज्योति, मैं तो बेटी हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पे। मैं रघुवीर नगर रहती हूँ। अच्छा, है तो दिल्ली का ही इलाका ना? हाँ जी। वैसे दिल्ली के लिए कौन इस बार अच्छा लग रहा है विधानसभा में?
ये मोदी है हमारे लिए तो। मोदी माँ, मतलब माँ और बेटी में ही अल्लाह के तो मैं यहाँ नहीं रहती ना, मैं रखवी नगर में, मैं मैके में आई हूँ मैं तो। तो हमने मोदी को दिए शुरू से। मोदी को ही दिया। हाँ जी। अंकल जी झाड़ू भी देते हैं। अच्छा, हमने दी नहीं कभी। मोदी को क्यों? मोदी ने क्या काम किया है? मोदी ने बहुत कुछ कर रखा है पब्लिक के लिए, जैसे कि सुविधा बहुत अच्छी है बच्चों के लिए भी, सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे है वो काम कर रखे है। तो केजरीवाल जी ने नहीं किया? केजरीवाल जी ने भी तो स्कूल अच्छे बना दिए। केजरीवाल का तो बस ऐसा ही लगता है हमें तो। केजरीवाल का काम है बिजली पानी का, बिजली भी कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। बिल। हाँ जी। अच्छा, और पीने का पानी तो 24 घंटे है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा भी तो फ्री दे रहे हैं ना, बीजेपी वाले कहाँ दे रहे हैं कोई यात्रा? दे रहे तो हमने तो नहीं ली है ना, हमने बनवाया नहीं, हमने नहीं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे, दम लग रहा है उनकी बात में? देंगे? ये तो अब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जीत गए तो दे देंगे, नहीं जीता तो कोई भी नहीं देगा इस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए तो केजरीवाल भी नहीं करेंगे, केजरीवाल भी नहीं करेंगे इस चीज के लिए। वोट जीत गए तो मिल जाएगा, मतलब ये सिर्फ घोषणा है। हाँ जी। रोजगार खत्म हो चुका है मैम, बीजेपी से आई है। जब से बीजेपी आई तो रोजगार खत्म हो गया है, मेरा तो ये मानना है। तो केजरीवाल जी ने रोजगार दिया? केजरीवाल के टाइम पर रोजगार था। हाँ। था। कौन सा रोजगार? रोजगार का कैसे बताऊँ आपको, बहुत रोजगार था, लेकिन अब जो बीजेपी ने वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं करा, लेकिन केजरीवाल ने करा। जैसे जो महिला को लिए बस फ्री थी, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, ठीक है, ये चीज़ें करी थी केजरीवाल जी ने। अब आने वाले टाइम में मैं केजरीवाल जी को देखना चाहूँगा, उनको इनको ही वोट दूंगा, जाहिर सी बात है। उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन उन्होंने तो भ्रष्टाचार पे भी। भ्रष्टाचार वो आप जो मर्जी बोल लो उनके लिए, तो लेकिन वो एक होता है नीचे गिराने वाला इंसान होता है ना, वो बीजेपी जी है, मोदी। उन्होंने खुद बहुत नीचे गिराया, उन्होंने बहुत काम कराया, ऐसी बात नहीं केजरीवाल ने। आने वाले टाइम भी करेंगे अगर जीतेंगे तो। देखिए, ये आप पालम विधानसभा के जो मतदाता थे उनके साथ देख रहे थे कि आखिर किस तरह से जो मतदाता है उनके बीच में विचार विमर्श हो रहा है। फिलहाल और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो मतदाता है वो अपना वोट इस बार विधानसभा चुनाव में डालने वाले हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, टोटल टीवी पर सहयोगी पवन शर्मा के साथ।